गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जो ये हम वीडियो बना रहे हैं इसके लिए हमने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। उसका नाम है इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल पर जाकर आप वीडियो देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और आगे शेयर करें। तो आज हम इकोनॉमिक्स का अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। तो ये है केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंज का रोजगार सिद्धांत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादन तथा रोजगार के निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला था रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंज का रोजगार सिद्धांत। तो मैं थोड़ा सा आपको परंपरावादी सिद्धांत की तरफ ले जाता हूं। तो परंपरावादी सिद्धांत में क्या था कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फ्यूचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूर्ण रोजगार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता है, यह उनका विचार था। परंतु 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आया और इस समय क्या हुआ कि बेरोजगारी दुनिया में या विश्व में बहुत बढ़ गई। तो जो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत था, कुछ देशों ने उसके जो रोजगार बढ़ाने के लिए या बेरोजगारी दूर करने के लिए जो उपाय थे रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के, जैसे कि नगद मजदूरी में कटौती करना, ब्याज की दर को कम करना या कीमत स्तर से संबंधित जितने भी उपाय थे वो किए। और इन उपायों के करने के बाद क्या हुआ, कुछ अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी कम होने के स्थान पर और बढ़ गई। तो 1930 की महामंदी ने रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत को असफल सिद्ध कर दिया और मजदूरी कटौती से संबंधित, जैसे जर्मनी में बर्निंग एक प्रोसेस था, मजदूरी कटौती की गई, उसको बर्निंग बोला गया। और फ्रांस में लावेल बोला गया उसको, मजदूरी कटौती करना रोजगार बढ़ाने के लिए। तो ये सभी जो प्रयोग थे या रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के जो उपाय बताए गए थे बेरोजगारी दूर करने के लिए, वो 1930 की महामंदी में असफल सिद्ध हुए। तो 1930 में लॉर्ड जेम्स केंज ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में प्रकाशित हुई। और ये 1930 की वैश्विक महामंदी के जो रिजल्ट्स थे या जो उसके आउटकम निकल के आए, उन विचारों पे आधारित थी। केंज ने 1930 की जो वैश्विक महामंदी आई उसका अध्ययन किया और बेरोजगारी के संबंध में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। और ये सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में प्रकाशित हुआ। और इस रोजगार सिद्धांत को, केंज के रोजगार सिद्धांत को
आधुनिक सिद्धांत कहा गया, मॉडर्न थ्योरी। तो लॉर्ड केंज ने क्या कहा था? लॉर्ड केंज के अनुसार एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का क्या विचार था क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति है, यानी कि विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार पाया जाता है हर समय। और केंज ने इसके विपरीत क्या कहा कि एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति नहीं है। वास्तव में हर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। तो रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत था उसके अनुसार पूर्ण रोजगार पाया जाता है, और केंज के अनुसार इसके एकदम विपरीत कि हर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। और लॉर्ड केंज के ये जो विचार थे वो 1930 की महामंदी के अनुभव पर आधारित थे। और बेरोजगारी का जो मुख्य कारण बताया केंज ने वो क्या था वो देखें, तो वो कारण था कुल मांग का कुल पूर्ति से कम रहना। कुल मांग जब अर्थव्यवस्था में लेस देन रहती है कुल पूर्ति से, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो उस समय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। और यदि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई रहे किसी अर्थव्यवस्था में, तो वहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तो लॉर्ड केंज ने इस बेरोजगारी की इस समस्या का वास्तविक विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी है। प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी। डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। अब प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी है। प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है? इफेक्टिव डिमांड। ये देखो प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं? प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। इसलिए लॉर्ड केंज ने सुझाव दिया कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।
और कुल मांग में दो प्रकार की मांग शामिल होती है। कुल मांग में देखो, नंबर 1 उपभोग वस्तुओं की मांग, और दूसरी मांग होती है पूंजीगत वस्तुओं की। फर्स्ट इज डिमांड ऑफ कंजप्शन गुड एंड सेकेंड इज डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना चाहिए। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग पर निर्भर करती है और कुल मांग दो प्रकार की होती है। पहला उपभोग वस्तुओं की मांग, डिमांड फॉर कंजप्शन गुड, एंड सेकेंड इज डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड। तो अल्पकाल में क्या होता है? उपभोग वस्तुओं की मांग लगभग स्थिर रहती है। तो यदि हमने कुल रोजगार बेरोजगारी को दूर करना है, रोजगार बढ़ाना है, तो कुल मांग को बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं की मांग इसे ही हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पूंजीगत वस्तुओं की मांग के लिए बढ़ाने के लिए हमें निवेश में वृद्धि करनी पड़ेगी। और मंदी की स्थिति में क्या होता है? जब बेरोजगारी होती है अर्थव्यवस्था में, तो मंदी डिप्रेशन में होती है इकोनॉमी, उस समय अर्थव्यवस्था में लाभ की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो इसलिए इस समय जो निजी क्षेत्र है वो निवेश नहीं करेगा। तो यह काम मंदी के समय में सरकार को करना पड़ेगा। सरकार को खुद का निवेश करना पड़ेगा और इस निवेश से फिर आगे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और निवेश बढ़ाने से पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति, अर्थव्यवस्था बेरोजगारी से पूर्ण रोजगार स्थिति की तरफ मूव हो जाएगी। तो इस तरह से केन्ज ने ये बताया कि पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में मंदी के समय में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का जो निष्कर्ष या जो तथ्य था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसमें आगे देखेंगे केन्ज के रोजगार सिद्धांत में मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। केन्ज के रोजगार सिद्धांत के मुख्य तर्क क्या है? इसका पहला है मुद्रा भ्रांति, मनी इल्यूजन। सेकेंड इज मजदूरी की एलोशीलता। वेजेज रिजिडिटी एंड थर्ड इज प्रभावपूर्ण मांग। इफेक्टिव डिमांड।
केंज का जो रोजगार का सिद्धांत है उसके मेन आर्ग्यूमेंट या मुख्य तर्क और ये हैं। पहला, मुद्रा भ्रांति मनी एल्यूजन। सेकंड इज मजदूरी की अलोशीलता या वेज रिजिडिटी। एंड थर्ड इज प्रभावपूर्ण मांग और इफेक्टिव डिमांड। एंड होल केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिपेंड ऑन दीज थ्री आर्ग्यूमेंट्स। केंज की जो रोजगार का सिद्धांत है वो सारा का सारा इन तीनों तर्कों पर निर्भर करता है। तो इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मुद्रा भ्रांति या मनी एल्यूजन से केंज का क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा मूल्य भ्रांति से अभिप्राय उस विश्वास से है कि नगद मजदूरी में होने वाले परिवर्तन वास्तविक मजदूरी में होने वाले परिवर्तनों के समान होते हैं। केंज ने बताया कि जो मजदूर या मजदूरी का जो कार्य करने वाले हैं वो यह समझते हैं, उनमें यह भ्रम होता है कि नगद मजदूरी में जिस अनुपात में परिवर्तन होगा उनकी वास्तविक मजदूरी में भी उसी प्रकार का परिवर्तन होगा। यदि नगद मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिकों या मजदूरों में यह मुद्रा भ्रांति पाई जाती है कि उसी अनुपात में उनकी वास्तविक मजदूरी भी बढ़ रही है, परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वास्तविक मजदूरी निकालने का जो फार्मूला कल हमने किया था, वास्तविक मजदूरी क्या होता है, इज इक्वल टू नगद मजदूरी डिवाइडेड बाई कीमत 70। श्रमिकों में यह मुद्रा भ्रांति होती है कि जिस अनुपात में उनकी नगद मजदूरी बढ़ रही है उसी अनुपात में उनकी वास्तविक मजदूरी भी बढ़ती है और वो कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन की अवहेलना करते हैं। किस तरह से? मान लो नगद मजदूरी 10% बढ़ जाती है और इसी समय कीमत स्तर भी 20% बढ़ जाता है, तो वास्तविक मजदूरी क्या होगी? आपकी आधी रह जाएगी। तो यह जो मुद्रा भ्रांति है यह श्रमिकों को कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देने देती। तो केंज ने यह किस लिए बताया कि मुद्रा भ्रांति से क्या होगा? अब यदि परंपरावादी रोजगार का सिद्धांत था उसके अनुसार वास्तविक मजदूरी बढ़ने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती है और वास्तविक मजदूरी के कम होने से श्रमिकों की पूर्ति कम होती है। और दूसरा उन्होंने बताया कि वास्तविक श्रम की जो मांग है वो वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर कम की जाती है और कम होने पे बढ़ जाती है। और श्रम बाजार में मजदूरी की दर में परिवर्तन होने पर या वास्तविक मजदूरी की दर में परिवर्तन होने पर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति पूर्ण रोजगार संतुलन स्थापित करते हैं। तो केंज ने बताया कि यदि नगद मजदूरी मान लो 10% बढ़ी, कीमत पर 20% बढ़ गया तो वास्तविक मजदूरी आधी रह गई। इस स्थिति में भी श्रमिक अपनी श्रम की पूर्ति है वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि नगद मजदूरी उनकी बढ़ रही है, तो वो नगद मजदूरी बढ़ने को वास्तविक मजदूरी बढ़ना मानेंगे और वो श्रम की पूर्ति बढ़ा देंगे। तो इस तरह से केंज ने बताया कि वास्तविक मजदूरी कम होने पर भी श्रमिकों ने श्रम की पूर्ति कम नहीं की, इसलिए
श्रम वास्तविक मजदूरी के अनुसार श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति संतुलन में नहीं आते और अल्प रोजगार संतुलन स्थापित हो जाता है। तो नगद मजदूरी में यदि बढ़ने पर और कीमत स्तर उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। तो यदि श्रमिक नगद मजदूरी में कम बढ़ने पर और कीमत स्तर के बढ़ने पर उनकी वास्तविक मजदूरी कम हो गई, इससे कम होने पर यदि वो श्रम की पूर्ति कम कर देते तो पूर्ण रोजगार संतुलन स्थापित हो सकता था, परंतु क्योंकि श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति पाई जाती है तो वो ऐसा नहीं करते। तो ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क है केंज का मजदूरी की रोजशीलता। इससे क्या अभिप्राय है? केंज ने बताया कि मजदूरों की मजदूरी है, मजदूरी दर को एक सीमा तक ही हम कम कर सकते हैं, उससे आगे इसे कम नहीं किया जा सकता। क्यों? इसके केंज ने कारण बताए। एक तो अभी जो देशों में चल रहा है न्यूनतम मजदूरी कानून, श्रम संघों का विरोध और तीसरा कल्याणकारी योजनाएं। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो मजदूरी, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में श्रम की मांग कम होती है श्रम की पूर्ति से, तो इस स्थिति में जो श्रमिकों की मजदूरी है वो कम हो जाएगी, इससे श्रम की मांग बढ़ेगी और पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। परंतु केंज ने बताया कि मजदूरी की दर को एक सीमा से ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अब इस समय सभी देशों में न्यूनतम मजदूरी कानून है। यदि किसी देश या अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो मजदूरी को इस न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं किया जा सकता। श्रम संघ जो ट्रेड यूनियन है वो भी मजदूरी में एक सीमा से अधिक यदि कटौती करेंगे तो उसका विरोध करेंगी। और आजकल की जो सरकारें हैं वो कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं श्रमिक वर्ग या गरीब वर्ग के लिए, तो वो भी मजदूरी को एक सीमा से अधिक कम नहीं करने देगी। तो इस तरह से जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मजदूरी को दर को कम करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है, बेरोजगारी दूर की जा सकती है, वो इन तीनों बाध्यताओं के कारण संभव नहीं है। मुख्य जो केंज ने तर्क दिया था वो दिया था प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है? प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? यह है कि प्रभावपूर्ण मांग अर्थव्यवस्था में कुल मांग का वह स्तर है जिसके लिए पूर्ति उपलब्ध है। इसलिए यह जो प्रभावपूर्ण मांग है यह संतुलन की स्थिति को प्रकट करती है, परंतु संतुलन की स्थिति में पूर्ण रोजगार संतुलन होना आवश्यक नहीं है। इस स्थिति में अल्प रोजगार, पूर्ण रोजगार तथा अति रोजगार ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं। प्रभावपूर्ण मांग में अब यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी या अल्प रोजगार पाया जाता है तो प्रभावपूर्ण मांग में परिवर्तन करके ही बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।
प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड के बढ़ने से क्या होता है, रोजगार बढ़ता है, और प्रभावपूर्ण मांग के कम होने से रोजगार कम होता है। तो इसलिए इस तरह से केंज ने रोजगार के सिद्धांत में बताया कि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के द्वारा ही हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और प्रभावपूर्ण मांग के जो मुख्य दो निर्धारक तत्व हैं वो कुल पूर्ति तथा कुल मांग है। इसके मुख्य निर्धारक तत्व कुल पूर्ति तथा कुल मांग। कुल पूर्ति से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला उत्पादन या कुल राष्ट्रीय आय से है, और कुल मांग से अभिप्राय क्या है, जितनी किसी समय अर्थव्यवस्था में मांग की जाती है। और कुल मांग में दो तरह की मांग शामिल होती है, उपभोग वस्तुओं की मांग और दूसरी है पूंजीगत वस्तुओं की मांग। उपभोग वस्तुओं की मांग सेकेंड इज पूंजीगत वस्तुओं की अल्पकाल में कुल पूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए रोजगार को बढ़ाना है तो प्रभावपूर्ण मांग या कुल मांग को बढ़ाना होगा। कुल मांग दो तरह की होती है, उपभोग वस्तुओं की मांग तथा पूंजीगत वस्तुओं की मांग। उपभोग वस्तुओं की मांग अल्पकाल में स्थिर रहती है, उपभोग नहीं बढ़ पाता जनरली। तो यदि रोजगार बढ़ाना है तो हमें पूंजीगत वस्तुओं की मांग को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए निवेश बढ़ाना होगा। निवेश बढ़ने से उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होगी और इस तरह से बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। तो आज हमने केंज का जो रोजगार सिद्धांत है उसकी इंट्रोडक्शन की और इसके मेन आर्ग्यूमेंट किए। तो इस लेक्चर में हम इतना ही। अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एजम्पशन और केंज के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। थैंक यू।